अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। अच्छा, ये है सहरी का वक्त और आज रूटीन से हटकर सहरी हो रही है। आप लोगों को तो पता ही है कि वैसे ब्रेड वगैरह लेते हैं हम लोग सहरी में, लेकिन आज पता नहीं बस रात से ही ना निहारी खाने का इतना दिल कर रहा था, तो अभी बस सहरी में हम लोगों ने निहारी ली और साथ में ना तिल वाले नान थे, तो ये हमने थोड़ी देर पहले की और फिर बाद में मैंने चाय बनाई और चाय वगैरह पी, क्योंकि चाय तो मस्त है ना। चाय के बगैर तो हम देसियों की वो कहते हैं आंखें ही नहीं खुलती। चाय ना पियो तो दिन भर सर में दर्द रहता है। अब पता नहीं ये मिथ है या फिर वाकई में ऐसे होता है, मतलब हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, चाय ना पियो तो सर में ना दर्द लाजमी होता है। तो ये वाली बात मेरे वाले मामले में तो वर्क करती है, यानी मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होता है, और जितना भी सर में दर्द हो तो चाय पी लूँ तो आराम आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना जो लोग कि हम चाय पी लें तो उसके बाद हमें नींद नहीं आती, ये वाली जो है ना चीज़, ये मेरे हक़ में ना काम नहीं करती। मतलब मैं जितनी मर्ज़ी चाय पी लूँ, वो मेरे ख़्याल में मैंने चाय पी ही इतनी ज़्यादा है अपनी ज़िंदगी में कि वो जो सिस्टम था ना कि नींद भगाने वाला, वो ख़त्म हो गया है। मैं जितनी मर्ज़ी चाय पी लूँ उसके बाद बेशक मैं सो जाऊँ ना, मुझे नींद अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है, मेरी नींद पर असर नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ना चाय नहीं पीते इस डर की वजह से कि भाई हमें फिर नींद नहीं आएगी। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैं दोपहर में दे रही हूँ पौधों को पानी। मोटर चल रही थी तो मैंने भी लगे हाथ जो है ना वो पानी लगा दिया पौधों को। और आज तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं पंखे चला लूँ ना, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी इतना भी स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ना करे बीमार हो गई तो फिर तो रह जाएगी सारी गर्मी इधर ही। तो पंखे तो मैंने नहीं लगाए, लेकिन जो थोड़ी देर मैंने बाहर काम किया ना, वल्लाह इतनी मुझे गर्मी लगी। मैंने कहा ये तो ईद पे सही ना गर्म होगा मौसम। वैसे कल मेरी अपनी नन से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि नीचे वाले पोर्शंस में अभी भी ठंड है। अब पता नहीं, ये तो नीचे वाले पोर्शंस में जो लोग रहते हैं तो नहीं पता होगा, लेकिन हमारे तो थर्ड फ्लोर पे ना दोपहर में सही गर्मी होती है और रात में थोड़ा सा मौसम जो है ना वो थोड़ा ठंडा मीठा सा हो जाता है। और मैं हैरान भी इस बात पे थी ना कि 2 दिन से दोपहर में इतनी तेज़ हवा चलती है कि दरवाजे खिड़कियाँ बजते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सूरज की शिद्दत है ना उसमें कमी नहीं आती। और जब मैं अभी आप लोगों से ये बात कर रही थी ना तो मेरे जहन में एक हदीस मुबारक का मफ़हूम आया कि रोज़े महशर हर इंसान अपने आमाल के बकदर अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। कुछ का पसीना उसके टखनों तक होगा, कुछ का उसके घुटनों तक होगा, कुछ का उसके कूल्हों तक होगा, कुछ का उसके कंधों तक होगा, और कोई पूरे का पूरा अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि रोज़े महशर ये तो सबको पता है कि सूरज जो है वो सवा नेज़े पर होगा। अब सवा नेज़ा आप अंदाज़ा कर लें, आपके कमरे की छत भी इतनी नहीं बनती, अब भी सूरज इतना दूर है और उसकी शिद्दत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इवन जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो लोगों की अमवात वाक़या हो जाती हैं गर्मी की वजह से। और उस रोज़ जब वो सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर होगा, और क्या आलम होगा उस रोज़ गर्मी का। हर किसी को ये टेंशन होगी कि बस अब अल्लाह पाक के यहाँ हाज़री है, रिज़ल्ट है, पता नहीं नामा अमाल दाएँ हाथ में मिलेगा या बाएँ हाथ में मिलेगा। क्या टेंशन वाला माहौल होगा ना उस वक्त। तो ये मैं पढ़ रही थी कि हदीस का मफ़हूम ये है कि हर कोई अपने अमाल के बकदर ना पसीने में डूबा हुआ होगा। और जब मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह माफ़ करे, हमारे नामा अमाल में देखा जाए तो इतनी नेकियां ही नहीं है। अल्लाह हमें अपनी रहमत से जन्नत में लेकर जाए, वरना हम तो दुनियादारी में बिल्कुल ही गुम हो गए हैं, अल्लाह को बिल्कुल ही भुला बैठे हैं। और उस रोज़ की दहशत का आलम ये होगा कि जब इंसान सूर फूंके जाने पर अपनी कब्र से उठकर भागेगा तो उसके जिस्म पर लिबास नहीं होगा। तो हज़रत आयशा ने जब ये बात सुनी तो नबी पाक से सवाल किया कि क्या लोग एक दूसरे के सतर को नहीं देखेंगे। यानी जाहिर सी बात है, अभी तो दुनिया में ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो लोग तो देखना क्या वीडियोस बनाना भी नहीं भूलते।
तो हज़रत आयशा ने जब ये सवाल किया तो नबी पाक ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि उस रोज़ की दहशत इतनी होगी कि किसी को किसी की तरफ देखने की जुर्रत ही नहीं होगी। और उस रोज़ तो अम्बिया भी डरे हुए होंगे, औलिया भी डरे सहमे हुए होंगे। हालांकि अम्बिया तो पाक हैं, उनसे कभी कोई ख़ता सरज़द नहीं होती, लेकिन सारे ही जो है ना वो बहुत घबराए हुए होंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस रोज़ बहुत जलाल में होंगे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाऊँ आप पर, अल्लाह पाक के हुज़ूर जाएंगे और वहाँ पर सिफारिश करेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तो उम्मत का भी ये काम बनता है ना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने अमल में लाएं। इस वक्त दुनिया उस दोराहे पर खड़ी है कि लोग बिल्कुल कुरान और सुन्नत की तालीमात से नाबलद हैं, और ऐसे लोग जो है ना गैर मुस्लिमों का सबसे पहला टारगेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक मुसलमान अपने दीन के साथ जुड़े हैं उन पर काबू नहीं पाया जा सकता, लेकिन जब ये अपने दीन से दूर हो गए तो फिर इन पर काबू पाना बहुत आसान है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों को अपने घर में लाजमी आम करें, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएं सुन्नतें। जब आपके घर में सुन्नतों का एहतमाम होगा तो आपके घर में बरकतें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सारी होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अभी ना अब्बू आए थे, तो अब्बू की बेसिकली आज इफ्तार जो है अपने ऑफ़िस में थी, और उनका ऑफ़िस हमारे घर के पास ही है। तो अब्बू बस यहाँ पर आए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, आते हुए चिकन ले आए थे। तो अदनान जो है इन्होंने अब अपनी वो प्रॉपर डाइट वाला खाना स्टार्ट कर दिया, स्टीम चिकन और साथ बॉयल राइस। तो पहले मैंने मटन और जो कीमा वगैरह था उसके पैकेट्स पहले बना लिए थे, और अब ना मैं चिकन को वॉश करके तो उसके पैकेट्स उस हिसाब से बना कर रख रही थी जितना एक टाइम के लिए ना उनको स्टीम चिकन चाहिए होता है। तो ये वाला काम ना मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ना जब काम बंदा फटाफट कर ले तो फिर थोड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है। साथ में मैंने उनका मटन चढ़ाया हुआ था स्टीम होने के लिए, और साथ साथ मैं ये काम कर रही थी। और जब मैं ये पैकेट्स बना रही थी ना तो मुझे ईद उल अज़हा याद आ रही थी कि इस तरह से पैकेट्स बना के जो है ना वो फ्रीज़र में रखते होते हैं। तो इस तरह से पैकेट्स से बना लेती हूँ तो मुझे इजी हो जाता है। बस एक पैकेट निकाला और जल्दी से बस उसको ना जो भी यूज़ करना है, स्टीम करना है या बनाना है, फटाफट बना लिया। और आज ना मैंने अब्बू से टैंग मंगवाया था, क्योंकि मेरा आज टैंग पीने का बहुत दिल कर रहा था। वैसे नॉर्मली तो मैं नींबू पानी बनाती हूँ, लेकिन आज ना मैंने टैंग बनाया। और अदनान ना बिल्कुल भी नहीं पीते, क्यों, और वाकई में ये बात सच है कि अगर आप फ़ौरन पी लो ना अफ्तार में तो आपके मैदे में एकदम जलन और ऐसे लगता है मैदा जकड़ा गया है। तो अदनान तो नहीं पीते, लेकिन मैं इसलिए बना कर रख लेती हूँ कि क्योंकि हम सारी रात जाग ही रहे होते हैं, सुबह फजर पढ़ के सोते हैं, तो फिर ना मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पीती रहती हूँ ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। रमज़ान में सबसे बड़ी बात ही होती है लोगों की स्किन ख़राब होती है, और मतलब पिंपल्स हो जाते हैं, पानी की कमी, गुर्दों में दर्द, वो इसी वजह से होता है कि पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह जग बना हुआ बंदे के पास पड़ा हो ना तो उसको याद भी रहता है कि मैंने पानी पीना है। तो मैं इस तरह से जग बना के रख लेती हूँ, तो उसके बाद मैं ना सुबह सहरी तक ना पानी पीती रहती हूँ और अपना जग खाली कर लेती हूँ। अब मैंने सोचा लगी हाथ फ्रूट चाट भी बना लूँ। पहले मैं ना जो खरबूजा होता है उसको ना मैं साथ में काट लिया करती थी, लेकिन वो इस तरह होता था कि एक दो खरबूजे की काश जो है वो खाई जाती थी, क्योंकि अदनान क्यूब्स में भी नहीं काटने देते ना, वो कहते छिलका साथ लगा हुआ हो। बस अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, और बीवी बेचारी तो फिर बस जो शोहर कहता है वही करती है, वही खाती है, क्योंकि वो कहती है कि भाई अपने लिए स्पेशल अब क्या मेहनत करनी। तो वो ना दो ही बिल्कुल उसकी काशें इस्तेमाल होती थी और बाकी ऐसे ही रह जाता था, और दूसरे दिन फ्रूट का वो टेस्ट भी नहीं होता। तो बस मैंने भी सोचा कि इसको ना मैं फ्रूट चाट में ही डाल दिया करूँगी, उससे यह है कि खाया भी जाता है और सारा इस्तेमाल भी हो जाता है और ज़ाया भी नहीं होता। और पहले मैं इसमें डालती होती थी चाट मसाला या फिर काली मिर्चें, वो भी अदनान ने कहा कि नहीं उसमें मिर्चें होती हैं, वो मैंने नहीं खानी। तो मैंने बस लेमन जूस डाल दिया, लेमन जूस कह रही हूँ, ऑरेंज जूस डाल दिया, ऑरेंज को इसमें निचोड़ दिया था, और साथ में ना मैंने इसमें खजूरें डाल दी थी। तो बस यहाँ पर फ्रूट चाट भी ना हमारी बनकर रेडी हो गई थी, और अभी अफ्तार में सिर्फ जो है ना वो 1 घंटा रहता था। अच्छा, अदनान ना अफ्तार के फ़ौरन बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ के और फिर ना चले जाते हैं जिम।
तो उनका ना मैं फिर प्रोटीन शेक रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उन्हें फिर जाकर जिम वगैरह लगानी होती है। तो उनका प्रोटीन शेक साथ पानी की 2 बॉटल्स जो है ना वो मैं भर के तो रेडी करके रख देती हूँ, फिर वो ना इजीली साथ ले जाते हैं। साथ साथ मैंने चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, ताकि एंड टाइम पे ना गरम गरम सर्व करूँ, क्योंकि पहले से कर लो ना तो फिर वो थोड़े ठंडे ठंडे हो जाते हैं, और माइक्रोवेव करो तो फिर वो ना अजीब से हो जाते हैं। साथ में मैंने खीरा वगैरह भी काट लिया था, और इधर मेरा स्टीम भी रेडी था ऑलमोस्ट। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा टाइम रखती हूँ स्टीम होने के लिए, क्योंकि अदनान जो है ना उनको बिल्कुल नरम नरम बोटी पसंद है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ना स्टीम करती हूँ। अल्लाह पाक को ना रोज़ेदार के मुंह की जो एक स्मेल होती है, यानी सारा दिन वो कुछ खाया पिया हुआ ना हो और एक अजीब सी मुंह में थोड़ी स्मेल सी पैदा हो जाती है ना, तो अल्लाह पाक कहते हैं कि रोज़ेदार के मुंह की बू मुझे मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। मुश्क जो है वो दुनिया की महंगी तरीन खुशबू है, और आप खुद सोचें, जब हम सारा दिन अल्लाह पाक के लिए बुराइयों से रुकते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, उसके अहकामात बचा लाते हैं, अल्लाह पाक कितने प्यार से हमें देखते हैं कि हम अफ्तार से 1 मिनट पहले भी एक खजूर नहीं खाते, और जैसे ही हुक्म मिलता है तो 1 मिनट रुकते भी नहीं हैं। इसी अताअत की वजह से तो अल्लाह पाक कहते हैं कि अफ्तार से पहले जो मांगना है मांगो, तुम्हारी दुआएं जो है ना वो कबूल होंगी। उस टाइम एनर्जी भी इतनी डाउन होती है, लेकिन अल्लाह पाक से जो दुआ उस टाइम मांगी जाए अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करते हैं। तो ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम किया करें, और अपनी इस बहन को भी ना अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। आई होप आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक किया करें, प्यारा सा कमेंट कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।